हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कलियों वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और ये मैंने 12 कलियों का लहंगा रेडी किया हुआ है। और जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वो मैंने 2.5 मीटर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं ये 6 से 7 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम कॉपी पे इसका मेज़रमेंट समझ लेंगे। जो मेरे लहंगे की लेंथ है वो 31 इंच रेडी है। और जो हम कलियां कट करेंगे वो 12 कलियां कट करेंगे। मैं 12 कलियों का लहंगा बना रही हूँ। आप जितनी कलियां रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। 20 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं। ये आपके कपड़े पे डिपेंड करता है कि आप कितने मीटर कपड़े का लहंगा रेडी कर रहे हैं। तो हम एक कली का मेज़रमेंट निकालेंगे। उसके लिए हम जो हमारी कमर है, हम अपनी कमर में लूजिंग देंगे। तो आप चाहे तो लूजिंग नहीं देना चाहते तो ना दें, बट मैं बच्ची का बना रही हूँ तो मैं 5 इंच की लूजिंग दूंगी इसमें। तो ये मेरा टोटल 28 इंच आ रहा है। अब एक कली का मेज़रमेंट हम निकालेंगे। तो हम टोटल अपनी कमर का मेज़रमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे अपनी कलियों से। अगर आप यहाँ पर 20 कलियाँ कट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 20 कलियों से डिवाइड करें। अगर आप यहाँ पर 24 कलियाँ ले रहे हैं तो आप 24 से डिवाइड करें। आप जितनी कलियाँ ले रहे हैं उतनी कलियों से आप डिवाइड कर दें। तो मैं 12 रख रही हूँ तो 12 से डिवाइड करके मेरा 2.33 आ रहा है। मीन्स मेरा 2.25 इंच आ रहा है। और इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी अपनी कलियों के दोनों साइड स्टिचिंग के लिए। तो मैं जो एक कली कट करूँगी वो 3.25 के आसपास कट करूँगी। आप जितना, अगर आप कपड़ा ज़्यादा दबाव में देते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लें। अगर कम दबाव में देते हैं तो थोड़ा सा कम कट कर लें। तो ये हमारी एक कली जो हम कमर की साइड से कट करेंगे उसका मेज़रमेंट आ चुका है। और नीचे वाला मेज़रमेंट आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रखें, आप जितना रखना चाहते हैं। तो अब हम अपने कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक में से लेंथ की कटिंग कर लेंगे। तो मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें से लेंथ की कटिंग कर लूँगी। तो जो लेंथ मैं रख रही हूँ वो मैं 30 इंच रख रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। और इसमें अब 1 इंच हम और ऐड करेंगे। आधा इंच नीचे पट्टी ऐड करेंगे और आधा इंच हम बेल्ट लगाएंगे ऊपर, तो स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हम इसे 31 इंच पर कटिंग करेंगे। अब हम इसे फैब्रिक को इस तरह ओपन करके एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये मैंने फोल्ड किया हुआ है 8 इंच, क्योंकि अगर इसे हम ओपन करेंगे तो ये मेरा 16 इंच आएगा। तो मैं 16 इंच नीचे से अपनी कली का घेर रखूँगी। और बंद वाली साइड से हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर, क्योंकि हमने 3.25 इंच कली को कट करना है अपनी कमर वाली साइड से। तो मैं इस तरह से 1.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर कट कर रही हूँ। तो ये ओपन होकर मेरा जो आएगा वो 3.25 आ जाएगा। और नीचे से मैं 8 इंच पर ही कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने 16 इंच अपनी कली का घेर रखना है। अब इस पॉइंट से हम अपने इंची टेप को रखते हुए घेर वाले पॉइंट तक मिलाएंगे और इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी एक कली कट हो चुकी है, जिसका घेर हमने 16 इंच रखा है और कमर की तरफ हमने 3.25 इंच कट किया है। ये हमारी एक कली कट के रेडी हो चुकी है। अब हम बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे अच्छे से। और इस पर हम जो हमारी कटिंग की हुई कली है उसे अच्छे से इसके ऊपर सेट करेंगे। और दूसरी कली हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह कट करने से हमारी सारी कलियां एक जैसी कट होंगी, कोई भी कम ज़्यादा कट नहीं होगी। इसी तरह से हम
अपनी कटिंग की हुई कली को फैब्रिक पर पेस्ट करते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। इस तरह कट करने से हमें बार बार मेज़रमेंट लेने की या मेज़रमेंट पर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पहली कली पर ही कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह मैं 12 कलियां कट कर लूँगी जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उस पे। तो इस तरह मैंने कलियां कट कर ली हुई हैं। अब हम अपनी कलियों की स्टिचिंग करेंगे। तो मैं पहले 2 कलियां उठा लूँगी और बाकी कलियों को हम साइड पे कर देंगे। तो जो मैंने 2 कलियां स्टिच करने के लिए उठाई हैं उनकी राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है और हम एक साइड पर इसके स्टिचिंग कर देंगे नीचे तक। हम अपनी कलियों को थोड़ा सा भी खींचेंगे नहीं क्योंकि ये उरेप है, तो हमारे नहीं तो किनारे निकल जाएंगे अगर हम अपनी कलियों को थोड़ा सा भी खींचेंगे तो ये मेरी 2 कलियां जो हैं वो स्टिच हो चुकी हैं। अब हम तीसरी कली स्टिच करेंगे। तो हम तीसरी कली का जो हमारे राइट साइड है वो अंदर की तरफ है और इस तरह से हम अपनी तीसरी कली को रखते हुए हम इसे भी स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम सारी कलियां स्टिच करते जाएंगे। ये मेरी सारी कलियां स्टिच हो चुकी हैं। जो हमारी लास्ट वाली सिलाई है उस पे हम पहले 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे क्योंकि हमने ये 2 इंच पर सिलाई नहीं लगानी है। 2 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर जिप वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप जिप भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने लूजिंग दी हुई है तो मैंने ये 2 इंच छोड़ा हुआ है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे जो हमने 2 इंच फैब्रिक छोड़ा हुआ है उस पे। मैंने सारी कलियां स्टिच कर ली हुई हैं अपनी। अब हम इसमें अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले हम एक बार अपनी कमर का मेज़रमेंट चेक कर लेंगे। तो मेरा जो था 28 इंच था, तो ये मेरा मेज़रमेंट जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है 14 इंच। तो अब हम एक पट्टी कट करेंगे और जो मैंने पट्टी कट करी है इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और जो मैंने इसकी लेंथ ली हुई है वो मैंने अपनी कमर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली हुई है 32 इंच। बाद में हम कट कर देंगे जितना हमारा फैब्रिक होगा। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। पहले हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे अपनी बेल्ट पर। अब हम अपने लहंगे की अंदर की साइड से उल्टी साइड से अपनी बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये मैंने बेल्ट लगा ली हुई है। अब हम बेल्ट के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो दब जाएगी। ये मेरी सिलाई जो है वो इस तरह से दब चुकी है। अब हम इस तरह से फोल्ड करके अपनी बेल्ट को बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बेल्ट अटैच कर ली हुई है अपनी इस तरह से। अब हम नीचे से
घेर जो है उसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग पेपर की पट्टी जो है उसे अटैच करूँगी। तो मैंने इस तरह से एक साइड से पट्टी को फोल्ड किया और इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने ये एक साइड पर इस तरह से पट्टी को सिल लिया हुआ है। अब दूसरी साइड हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो मैं इस तरह से पट्टी को रखूँगी और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो जो मैंने ये पट्टी कट की हुई है ये मैंने 3 इंच की कट की हुई है पेस्टिंग पेपर लगाकर। तो मैं इस तरह से धीरे धीरे अपने सारे घेरे पर पट्टी अटैच कर लूँगी इस तरह से। अब हम इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसे हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी बाद में। और जहाँ से हमारी पट्टी उठी हुई आएगी इस तरह से वहाँ पर हम हल्की सी प्लेट डाल देंगे इस तरह से। हमें जहाँ पर भी हमारी पट्टी हल्की सी उठती है तो वहाँ पर हम प्लेट्स देंगे। तो ये हमारे लहंगे में चुन्नट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। आराम से धीरे धीरे हम इस तरह से प्लेट्स देते हुए अपनी पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मैंने पट्टी अटैच कर ली हुई है। तो ये मैंने बीच बीच में हल्की हल्की प्लेट्स डाली हुई हैं। जहाँ पर मेरी पट्टी थोड़ी थोड़ी उठती थी वहाँ पे मैं प्लेट्स देती थी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मेरे लहंगे में इस तरह से फिनिशिंग आई हुई है। कहीं पर भी फैब्रिक जो है उसमें कहीं भी सिलवट वगैरह नहीं आई हुई हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और फिनिशिंग से पट्टी लगी हुई है। तो ये मेरा लहंगा तुरपाई करके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैंने जो इसमें पट्टी अटैच की थी इस तरह से ये मैंने इस पे पट्टी पर तुरपाई कर ली हुई है और ये मेरा लहंगा जो है वो रेडी हो चुका है। आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।